जय हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इसी बीच एक अहम जानकारी दे दे अपने दर्शकों को। पाकिस्तान में टीटीपी का बड़ा हमला सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में बड़ा हमला हुआ है। घात लगाकर पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ है। विस्फोट में सेना का आर्म्ड व्हीकल तबाह हुआ है। तो पाकिस्तान में टीटीपी का बड़ा हमला, खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में यह हमला हुआ है। घात लगाकर पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ है, आपको बता दें। और विस्फोट में सेना का आर्म्ड व्हीकल भी तबाह हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए अजय, पिछले कुछ समय से बीएलए और टीटीपी जिस तरह के हमले कर रही है, बिल्कुल सोचा समझा और पूरा निशाना जो है वो सोच समझ कर लगा रही है। एक बार फिर से आर्म्ड व्हीकल को तबाह किया गया है और कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पाकिस्तानी आर्मी का। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जानकारी के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बन्नू इलाका जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा में पड़ता है, वहां पर एक काफिले पर हमला किया। जब वो जंगल से गुजर रहा था, पहले रॉकेट लॉन्चर और उसके बाद लगातार गोलियों की बौछार जो है उस काफिले पर की गई, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी सेना का 6 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। लगातार ऑपरेशन जो है इस तरह से पाकिस्तान कह रहा है कि हम मिलिट्री ऑपरेशन टीटीपी के खिलाफ, बलूचिस्तान में बीएलए के खिलाफ चला रहे हैं। उसके बाद जो नतीजे हैं वो अपने आप में बताते हैं कि पाकिस्तान सेना जो है वो लगातार धराशायी जो है वो हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान सेना जो लगातार कह रही थी कि वो बलूचिस्तान में बीएलए को ख़त्म करेगी, तहरीक तालिबान को ख़त्म करेगी, उसके बावजूद जो है वो नतीजे ये हैं कि पाकिस्तानी सेना के हर रोज़ जो है वो लोग मारे जा रहे हैं। अगर आप देखें तो पिछले 4 दिनों में 20 से ज़्यादा हमले टीटीपी और बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर किए हैं, जिसमें 22 लोग अभी तक मारे गए हैं। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ और हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। अजय, इसी बीच एक अहम जानकारी आपको दे दे। पाकिस्तान से खबर आ रही है, सरकारी एयरलाइंस पीआईए की आज नीलामी है। शहबाज सरकार पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस की 75% हिस्सेदारी बेचेगी। अपनी राष्ट्रीय एयरलाइंस को बेचने की तैयारी में है पाकिस्तान। आर्थिक संकट से जूझता हुआ पाकिस्तान, जिसने सेना से जुड़ी कंपनी ने आखिरी वक्त में नाम वापस ले लिया है। अजय, पीआईए की नीलामी है आज, इसकी नौबत क्यों आई है, क्या जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? देखिए खुशबू, लगातार पाकिस्तान की अपनी ही नहीं बल्कि वहाँ पर चलने वाली तमाम जो कंपनियां हैं या सरकारी एसेट्स हैं उनकी भी खस्ता हालत हो चुकी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की अगर बात की जाए तो पिछले लंबे समय से घाटे में चल रही थी और लगातार उसकी जो बदहाली है वो कहीं ना कहीं इस कदर पहुँच चुकी थी कि अब पाकिस्तान में इसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ऐसे में पिछली जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें यह फैसला किया गया था कि ये पीआईए है, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन जो है उसको उसका 75% हिस्सेदारी जो है वो बेची जाएगी। और उसी को लेकर जो है कई कंपनीज को जो है बुलाया गया था। हालांकि कई कंपनी जो सेना से जुड़ी कंपनी थी उन्होंने इससे अपना हाथ पीछे खींच लिया था, मगर अब देखा जा रहा है कि और कोई कंपनी जो है इसमें हिस्सेदारी खरीद कर इसकी हालत को शायद सुधारने में काम कर सके। अब देखना होगा कि जब इसकी नीलामी आज होने वाली है उसमें कौन आगे आता है, कोई इंटरनेशनल कंपनी आती है या फिर पाकिस्तान की ही कोई अपनी कंपनी जो है इसे खरीदती है, और उसके बाद क्या इसकी हालत सुधर पाती है या नहीं, वो कहीं ना कहीं देखा जाएगा। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल अब अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि आखिरकार क्यों इस नीलामी की नौबत आई है। जी हाँ, कुछ ग्राफिक्स के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि ये नीलामी की नौबत क्यों आई है। एयरलाइंस के पीछे सबसे बड़ी वजह आईएमएफ की नीति है। पाकिस्तान को आईएमएफ से $7 अरब का लोन चाहिए। आप समझिए कि क्यों जरूरत इसकी पड़ी है। आईएमएफ चाहता है कि घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों का जो बेहतर स्थिति हो। आर्थिक तंगी की वजह से सरकार पीआईए में निवेश नहीं कर रही है, तो ये वो वजह, पीआईए के खराब मैनेजमेंट से यात्री परेशान है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि किसी नए हाथ में दिया जाए तो शायद यात्रियों की परेशानियां भी दूर हो। कराची प्लेन हादसे में 96 लोगों की मौत के बाद छवि और ज्यादा खराब हो गई है। इसके अलावा पीआईए के 250 से ज्यादा पायलट्स के लाइसेंस संदिग्ध या फर्जी थे, ये भी एक जो दिक्कत है वो आई है। एयरलाइंस बेचने के पीछे सबसे बड़ी वजह आईएमएफ की नीति बताई जा रही है। पाकिस्तान को आईएमएफ से $7 अरब का लोन चाहिए और इसीलिए ये बड़ी वजह बताई जा रही है कि आखिरकार पीआईए को बेचा जाए। हालांकि अब सवाल यह है कि इस पीआईए को लेगा कौन, अगर इसे बेचने की जो बात कही जा रही है। बहरहाल तमाम वो सवाल है और देखना यह है कि जो अगर नीलामी होती है तो इस नीलामी के बाद किसे ये कंपनी मिलती है और कौन पीआईए को चलाता है, और क्या अगर पीआईए को बेचा जा रहा है तो क्या जो मैनेजमेंट है वो बेहतर हो पाएगा और जो लोग हैं क्या वो सेटिस्फाइड हो पाएंगे, ये भी देखना अपने आप में बड़ा सवाल है।
तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।